नमस्ते। आज मैं ट्रांसलेशन में बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस की कैसे अनुवाद किया जाता है। अब कोई हिंदी के वाक्य को आप कैसे पहचानोगे पास्ट इंडेफिनिट में है? तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे लिया, गया, पढ़ा, सोया, खोया, सोया, ऐसे वाक्य आते हैं। ये क्रिया वाले ऐसे शब्द हो तब आपको ये जान लीजिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी, अगर यहां पर लिया है अंत में आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट ना हो करके हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मोहन ने कपड़ा धो लिया है, तो लिया है ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना है, केवल लिया होना चाहिए। और था बिना क्रिया वाला हो तो था, थी, थे आदि। जैसे मैं कमरे में था, वह घर में थी, वे मैदान में थे। ऐसे बिना क्रिया वाले वाक्य हो गए। लिया, गया, पढ़ा, खोया, सोया, तुमने मेरी किताब लिया, यू टूक माई बुक। तो इस तरह से आप प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कर सकेंगे। एक और होता है, वह इस कमरे में रहता था, ही लिव्ड दिस रूम। तो ता था भी आ जाएगा, तभी वो पास्ट हो जाएगा। ता था, थी, ते थे आदि। तो इस तरह से अगर क्रिया वाले में ये भी हो और ये भी हो और बिना क्रिया वाले था, थी, थे आता है तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो अगर सिंपल है, बिना क्रिया वाला सिंपल है, यानी साधारण वाक्य है, बिना एक्शन का, बिना वर्ब का, तो इसको लिखेंगे आप सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस अदर वर्ड्स लिख देंगे। वाज कब लिखेंगे? एक के लिए। वर्ब कब लिखेंगे? एक से अनेक के लिए, प्लूरल जिसको बोलते हैं। वाज, अच्छा, आपको इंडेफिनिट में क्या था कि आई के साथ एम लगता था, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही के साथ भी वाज लगता है, आई के साथ भी वाज लगता है। और प्लूरल के लिए वर लगता है, WERE, सेकेंड पर्सन, और प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए भी वर लगता है, और प्लूरल नंबर नाउन के साथ वर्ब लगता है। और अदर वर्ड्स लिख देंगे, क्योंकि इसमें वर्ब तो है नहीं, इसलिए अदर वर्ड्स जो भी है लिख देंगे। मैं कमरे में था, आई वाज इन द रूम। वे मैदान में थे, दे हो गया ये प्लूरल, तो हो जाएगा वेयर, दे वेयर इन द फील्ड। ऐसे बनेगा वाक्य। और अगर वर्ब वाली सेंटेंस हो, जैसे मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, मैंने काम कर लिया, तो कर लेना यह है वर्ब। काम करने का क्या होता है? डू, मेन वर्ब होती डू, काम करना डू बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें अगर इसमें आप वर्ब का
सेकेंड फॉर्म लिखोगे, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन किसी के लिए हो सकता है। ही डिड, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। जैसे मैंने काम कर लिया, सब्जेक्ट क्या है, मैंने मीन्स आई, काम कर लिया, करना क्या होता है, डू, तो डू का सेकेंड फॉर्म करता है डिड, आई डिड वर्क। अगर आता मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। वह घर गया, वह घर गया, ही, वह सब्जेक्ट है ही। अब इसमें गया, गया जो है वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे इसमें। गया का मतलब होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट होम, वह घर गया। ओके, सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा, अब इसमें अगर निगेटिव आता है तो, निगेटिव आता है तो अगर क्रिया वाला है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डिड नॉट। अच्छा, ध्यान देने में डिड नॉट सबके लिए लगेगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। इसमें इंडेफिनिट प्रेजेंट की तरफ बाध्यता नहीं है कि डू लगाओ डू लगाओ प्लूरल के लिए और डज लगाओ सिंगुलर के लिए। इसमें डिड नॉट सबके लिए लगेगा, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड, अच्छा डू डज डिड जहां भी इस्तेमाल हो जाएगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो सब्जेक्ट डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे मैंने किताब नहीं पढ़ा, मैंने किताब नहीं पढ़ा, मैंने का होगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ा तो क्या होता है रीड, आई डिड नॉट रीड, और क्या बुक, ऑब्जेक्ट है बुक, आई डिड नॉट रीड बुक। वह घर नहीं गया, he did not go to home, उसने मुझे नहीं मारा, he did not beat me, उसने तुम्हारी किताब नहीं ली, he did not take your book। तो ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। हाँ, अगर इसी में बिना क्रिया वाला होगा तो वह घर पर नहीं था, he was not at home, he was not at home। वे सड़क पर नहीं थे, दे प्लूरल हो गया, तो दे वर नॉट ऑन द रोड, दे वर नॉट ऑन द रोड। गायें खेत में नहीं थी, द काउस वेयर नॉट इन द फील्ड। चिड़िया पेड़ पर नहीं थी, द बर्ड्स वेयर नॉट इन द ट्री। तो इस तरह से आप जो है अगर क्रिया वाला होगा तो वास और वेयर का इस्तेमाल करेंगे, अगर क्रिया वाला नहीं होगा तो वास और वेयर इस्तेमाल करेंगे, क्रिया वाला होगा तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक दो हमने बताया था, एक का उत्तर यस या नो में दे सकते हो, एक उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हो। जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, जैसे क्या, क्या तुम घर गए, तो यस या नो में क्या से ही शुरू होता है, जान ले। इसका इंट्रोगेटिव वर्ड केवल क्या आता है। क्या तुम वहां रहते थे,
क्या तुमने अपना काम नहीं किया, क्या तुम घर गए थे, ये क्या से ही शुरू होता है। इसका उत्तर आप यस या नो दे सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, अगर क्रिया नहीं है तो वास आर वर, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट डाल दीजिए, फिर अदर वर्ड्स लिख दीजिए। जैसे क्या तुम सड़क पर थे, वर यू ऑन द रोड, वेयर यू ऑन द रोड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह मैदान में था, वाज ही इन द फील्ड। अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। क्या वह कमरे में नहीं था, वाज ही नॉट इन द रूम। क्या टीचर क्लास में नहीं थे, वर द टीचर नॉट इन द क्लास। तो इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर यस या नो में नहीं उत्तर दिया जाता है तो अच्छा, इसके साथ एक और है, डिड वाला भी लगा सकते हैं। जैसे ये तो हम बिना क्रिया वाला बताए, क्रिया वाला क्या होगा, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव। तो वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, डिड लिखेंगे। डिड सबके लिए लिखा जाएगा, चाहे प्रश्नवाचक ये सब्जेक्ट कोई भी हो। वेयर डिड यू लिव रहना, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। तुम क्या पसंद नहीं करते थे, तुम क्या पसंद नहीं करते थे। व्हाट डिड यू नॉट लाइक। वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव। वे कब घर गए, व्हेन डिड दे गो होम। उन्होंने अपना काम कब पूरा किया, व्हेन डिड दे कंप्लीट देयर होमवर्क। उन्होंने अब खाना कब पकाया, व्हेन डिड दे कुक द फूड। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से कई सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अगर इसमें नॉट होगा तो बीच में डिड के साथ नॉट लगा देना। जैसे वह तुम्हारा सामान वापस क्यों नहीं किया, व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर लगेज। व्हाई डिड ही नॉट रिटर्न योर गुड, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आप कई वाक्य बना सकते हैं। बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का वो कंप्लीट हो। देखना यह है कि अगर वाक्य जो है क्रिया वाला है तो उसमें डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। अगर वाक्य क्रिया वाला नहीं है तो वाज और वेयर का इस्तेमाल होगा। वाज इस्तेमाल होगा एक के लिए, वेयर इस्तेमाल होगा अनेक के लिए, डिड एक और अनेक सबके लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह से आप किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बड़ी आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू।